हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12। बहुत सारे स्टूडेंट जानकारी के अभाव में उचित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक सीरीज जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ कैरियर ऑप्शंस की। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्लास 12 के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। लेकिन हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। बाकी सभी कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वो दूसरे वीडियोस में है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और अपने पसंद के कैरियर के बारे में जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला कैरियर ऑप्शंस आता है इंजीनियरिंग, जिसको हम बीटेक बोलते हैं, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बीई। और उसके बाद हमारा है मेडिकल, तो एमबीबीएस। 12th के बाद हम नीट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग की। टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बीएड के बाद आप टीचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज बीए और बीएससी, तो इन कोर्सेज के बाद भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो प्रिपेयर किया है, वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। डिफेंस फोर्सेज जैसे एनडीए और सीडीएस, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए और आईसीडब्ल्यूए, उसमें भी क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। अदर कोर्सेज, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिसके बाद भी एक अच्छा कैरियर आप तैयार कर सकते हैं। तो वो सब कोर्सेज कौन से हैं, उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो तैयार किए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कैरियर ऑप्शंस इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप आईटी के फील्ड में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, एंड देन वी हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग में जिनके बारे में कई बार हमें पता नहीं होता, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बहुत ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो एग्रीकल्चर के बारे में हम कैसे वहां पे इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह की ब्रांचेस में जब हम स्टडी करते हैं तो एक यूनिक कैरियर हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है जानकारी की। आगे हम बात करेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आजकल ये अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग के फील्ड खुल गए हैं। एक समय होता था कि सिर्फ आईटी, सीएस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यही महत्वपूर्ण, या मैकेनिकल, सिविल यही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग होती थी। लेकिन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें जरूरत है तो सिर्फ जानने की, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इन इंजीनियरिंग कोर्सेज में बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, लेकिन आजकल स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल में भी इंजीनियरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अंत में हम देख सकते हैं बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसके अलावा सिरेमिक इंजीनियरिंग का ऑप्शंस है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट आने वाले समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंजीनियरिंग का कोर्स होने वाला है, बिकॉज एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज हैं। तो डेफिनेटली वी नीड अ इंजीनियरिंग रिलेटेड टू दैट। मैरीन इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो बहुत पुराने समय से एक इंजीनियरिंग का कोर्स रहा है, लेकिन आने वाले समय में और अच्छे कैरियर ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या जरूरत है, कौन सा हमें एग्जाम, मतलब हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि जिससे हम
इंजीनियरिंग कर पाए। तो जैसे आप देख रहे हैं, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 12th और क्वालिफाइंग द एग्जाम इन 2018 और 2019। ये जो बच्चे इस बार 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। और मतलब आने वाले समय में ये अकॉर्डिंगली आपका चेंज होता रहेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं जेई मेंस के लिए। जेई मेन कैंडिडेट्स can participate in the entrance exam for 3 consecutive years. The exam will be conducted twice a year. They may appear in both the attempts. The attempt for an academic year will be considered as a one. Therefore, the total number of attempts in JEE Main for one candidate is 6. Subjects. अब जिनको बीटेक करना है, बीई करना है, उनके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए 12th में? तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स तो होना ही होना चाहिए, दैट्स कंपलसरी, ठीक है। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। तो केमिस्ट्री के भी ऑप्शन है कि केमिस्ट्री के अलावा भी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथ इज कंपलसरी। लेकिन यदि बी की आप बात कर रहे हैं, राइट, तो उसमें आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, लेकिन बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो इस तरीके से हम आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग में भी कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल, सिविल, आईटी और बस सिर्फ यहीं तक सीमित है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यदि आप किसी करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं उस तरह का वीडियो हम लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।